मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस वीडियो में वित्र नमाज पढ़ने का तरीका बता रहे हैं। कोई भी नमाज पढ़ने से पहले हमें काबा शरीफ की तरफ रुक करके खड़ा होना होता है। तो सबसे पहले काबा शरीफ की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए। उसके बाद नियत करें। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। जब आप घर से निकलते हैं मस्जिद जाने के लिए तो आपके मन में ये नियत होती है कि मैं ईशा की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। मतलब आपके दिल में पहले से ये इरादा है कि मैं ईशा की नमाज पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको दिल में ये इरादा करना है कि मैं 3 रकात वित्र नमाज वाजिब पढ़ने जा रहा हूँ और मेरा मुंह काबा शरीफ की तरफ है। इतना आपको अपने मन में इरादा करना है और दोनों हाथों को कानों के लौ तक लेकर जाना है और अल्लाहू अकबर कहते हुए नाफ के नीचे दोनों हाथों को बांध लेना है। अब रही बात उनकी जो मुंह से बोलकर नियत करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मुंह से बोलकर नियत करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये कहीं से भी साबित नहीं है, किसी भी किताब से या किसी भी हदीस से ये बात साबित नहीं है कि मुंह से बोलकर नियत करना जरूरी हो। लेकिन फिर भी अगर आप मुंह से बोलकर नियत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पर बेहतर यह है कि दिल में इरादा करें। अगर आप मुंह से बोलकर नियत करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। नियत की मैंने 3 रकात नमाज वाजिब वित्र वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और दोनों हाथों को कानों के लौ तक ले जाए और अल्लाहू अकबर कहते हुए नाफ के नीचे बांध ले। अब सबसे पहले आपको सना पढ़ना है। अगर आपको सना नहीं आती है, याद नहीं है, तो हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं और स्क्रीन पर लिखकर भी आ रहा है, तो आप अच्छे से सुने और याद कर ले। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। इसके बाद तअव्वुज़ पढ़े इस तरह से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इसके बाद सूरह फातिहा पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। उसके बाद आमीन कहे। अब आपको कोई एक सूरत पढ़नी है। आप कोई भी सूरह पढ़ सकते हैं, जो सूरह आपको याद हो वो आप यहाँ पर पढ़े। जैसे अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, फ़जअलहुम कअसफ़िम मअकूल। अब इसके बाद अल्लाहू अकबर कहते हुए रुकू में चले जाए। रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़े। आपको 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाए और खड़े होने के बाद रब्बना लकल हम्द कहे। फिर उसके बाद अल्लाहू अकबर कहते हुए सजदे में चले जाए। सजदे में जाने के बाद सजदे की तस्बीह पढ़े। ये तस्बीह आपको 3 मरतबा पढ़नी है। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद अल्लाहू अकबर कहते हुए सजदे से उठे और सीधे बैठ जाए। 2 से 4 सेकंड बैठे और फिर से अल्लाहू अकबर कहते हुए सजदे में चले जाए। फिर से 3 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़े। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद अल्लाहू अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाए। इस तरह से आपकी 1 रकात मुकम्मल हो जाएगी। अब आपको दूसरी रकात पढ़नी है। जिस तरह से आपने पहली रकात पढ़ी है उसी तरह आपको दूसरी रकात भी पढ़नी है, लेकिन इसमें आपको सना नहीं पढ़ना है। इस बात को आप जान ले और जहन में रखे कि सना केवल पहली रकात में पढ़ी जाती है, उसके अलावा किसी भी रकात में सना नहीं पढ़ी जाती है। अब दूसरी रकात आपको सूरह फातिहा से शुरू करनी है। पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े और उसके बाद मुकम्मल सूरह फातिहा पढ़े। जिस तरह पहली रकात में अलहम्दो शरीफ पढ़े थे उसी तरह से दूसरी रकात में भी मुकम्मल सूरह फातिहा यानी अलहम्दो शरीफ पढ़े। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आमीन कहे और फिर कोई दूसरी सूरत मिलाए। जो सूरह आपको याद हो वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे लिईलाफी कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ फलियाबुदू रब्ब हाजल बैत अल्लज़ी अतआमहुम मिन जूह व आमनहुम मिन खौफ। अब इसके बाद अल्लाहू अकबर कहते हुए रुकू में चले जाए। रुकू में जाने के बाद फिर से रुकू की तस्बीह पढ़े। आपको 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाए और खड़े होने के बाद रब्बना लकल हम्द कहे। फिर उसके बाद अल्लाहू अकबर कहते हुए सजदे में चले जाए।
सजदे में जाने के बाद सजदे की तस्बीह पढ़े। ये तस्बीह आपको 3 मरतबा पढ़नी है। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठे और सीधे बैठ जाए। फिर से 2 से 4 सेकंड बैठे और फिर से अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए। सजदे में फिर से 3 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़े। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठे और सीधे बैठ जाए। यहाँ पर आपको खड़े नहीं होना है, बल्कि तशाहुद के लिए बैठना है। अब उसके बाद आपको तशाहुद यानी अत्तहियात पढ़ना है। आप यहाँ पर अत्तहियात पढ़ेंगे। अगर आपको अत्तहियात याद नहीं है तो याद कर लीजिए, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व आला इबादिल्लाहि सालिहीन। अब इसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु कहते हुए दाएं हाथ की कलम वाली उंगली को उठाए और वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहते हुए नीचे कर दे। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाए। इस तरह से आपकी दूसरी रकात मुकम्मल हो जाएगी। अब आपको तीसरी रकात पढ़नी है। तीसरी रकात में आपको सबसे पहले सूरा फातिहा पढ़नी है और उसके बाद कोई एक छोटी सूरा मिलाना है। जो सूरत आपको याद हो वो आप पढ़ सकते हैं, जैसे इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। अब यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर रुकू में नहीं जाना है, बल्कि अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कानों के लौ तक लेकर जाना है और फिर से नाफ के नीचे बांध लेना है। उसके बाद आपको दुआए कुनूत पढ़ना है। अगर आपको दुआए कुनूत याद नहीं है तो याद कर लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुक व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैक व नुस्नी अलैकल खैर व नस्कुरुका व ला नकफुरुक व नखलउ व नतरुकु मै यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजु रहमतका व नख्शा अजाबक इन्ना अजाबका बिलकुफ्फारि मुल्हिक। दुआए कुनूत पढ़ने के बाद आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। उसके बाद आगे की नमाज वैसे ही पढ़नी है जैसे आपने दूसरी रकात में पढ़ी थी। 3 मरतबा रुकू की तस्बीह पढ़े। सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाए और खड़े होने के बाद रब्बना लकल हम्द कहे। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाए। सजदे में 3 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़े। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठे और सीधे बैठ जाए। फिर से 2 से 4 सेकंड बैठे और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए। सजदे में फिर से 3 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़े। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठे और सीधे बैठ जाए। यहाँ पर आपको खड़े नहीं होना है। हम 3 रकात वित्र की नमाज पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमें चौथे रकात के लिए खड़े नहीं होना है, बल्कि ये तीसरी रकात है और तीसरी रकात में ही तशाहुद के लिए बैठना है। उसके बाद आपको तशाहुद यानी अत्तहियात पढ़ना है। आप यहाँ पर अत्तहियात पढ़ेंगे। अगर आपको अत्तहियात याद नहीं है तो याद कर लीजिए, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व आला इबादिल्लाहि सालिहीन। अब इसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु कहते हुए दाएं हाथ की कलम वाली उंगली को उठाए और वह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहते हुए नीचे कर दे। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़े। इस तरह से आपको दुरूद शरीफ पढ़नी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब इसके बाद दुआए मासूरा पढ़े। अगर आपको दुआए मासूरा याद ना हो तो याद कर लीजिए, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा वला यगफिरुज़ ज़ुनूबा इल्ला अंता फगफिरली मगफिरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। दुआए मासूरा पढ़ने के बाद पहले दाई तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए सलाम फेरे और फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए बाई तरफ सलाम फेरे। इस तरह से आपकी 3 रकात वित्र की वाजिब नमाज मुकम्मल हो जाएगी।